हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉयलर ड्रॉट के बारे में पढ़ा था, बेसिक ऑफ बॉयलर ड्रॉट के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ बॉयलर ड्रॉट। जो स्टूडेंट्स बेसिक ऑफ बॉयलर ड्रॉट अभी नहीं पढ़े हैं वो मेरा लास्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगा। बिना बेसिक ऑफ बॉयलर ड्रॉट पढ़े आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, तो वो स्टूडेंट्स पहले बेसिक पढ़ लें, उसके बाद डेरिवेशन पे आएँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बॉयलर ड्रॉट के बारे में क्या बताया था कि बॉयलर ड्रॉट बेसिकली क्या है। इट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। इट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। पॉइंट बी का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए पॉइंट ए के प्रेशर से, तो प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए, ये क्या कहलाता है, प्रेशर डिफरेंस या फिर बॉयलर ड्रॉट। ये प्रेशर डिफरेंस क्यों ज़रूरी है? अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लूइड का फ्लो भी नहीं होगा। तो फ्लूइड के फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चिमनी है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट अगर h है तो पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए से हाइट चिमनी की h है तो पॉइंट ए का प्रेशर क्या होगा, PA। पॉइंट ए का प्रेशर होगा रो जी एच, ये आप जानते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉइंट ए क्या है? इट इज़ बेसिकली द प्रेशर ऑफ फ्लू गैसेस। तो हम क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ फ्लू गैसेस, ये क्या होगा, रो जी एच। वेयर रो क्या होगा, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस। क्लियर है? हम कहें कि अगर पॉइंट बी का प्रेशर क्या होगा, तो पॉइंट बी का प्रेशर क्या होगा, पॉइंट बी क्या है, बेसिकली यहाँ पे एयर सप्लाई हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट बी का प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ एयर, यही तो बोलेंगे। तो प्रेशर ऑफ एयर कैसे निकलेगा, ये क्या होगा, बराबर ये भी होगा रो जी एच, लेकिन यहाँ पे जो रो होगा वो रो मीन्स डेंसिटी ऑफ एयर होगा, जहाँ पे हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ चिमनी होगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर ऑफ फ्लू गैसेस कैसे निकलेगा और प्रेशर ऑफ एयर कैसे निकलेगा। मैं उसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि लेट 1 kg फ्यूल की बर्निंग हो रही है। हमने फ्यूल कितना यूज किया है, 1 kg फ्यूल यूज किया है, और 1 kg फ्यूल के बर्निंग के लिए हमको MA kg एयर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यानी MA kg एयर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर MA kg एयर यूज़ हो रहा है तो फ्लू गैसेस कितना डेवलप होंगी। आइडियली हम जानते हैं कि अगर MA kg एयर है और 1 kg फ्यूल है तो जो फ्लू गैसेस होंगी, फ्लू गैसेस, उनका मास कितना होगा, मास ऑफ फ्लू गैसेस कितना होगा, ये होगा 1 + MA। यानी MA kg एयर यूज़ हो रही है और 1 kg फ्यूल यूज हो रहा है, तो मास ऑफ फ्लू गैसेस कितना होगा, 1 + MA। ये तब होगा जब कोई भी ऐस इकट्ठा नहीं हो रही, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ऐस तो इकट्ठा होती है कोल के बर्निंग में, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी ऐस इकट्ठा नहीं हो रही है। तो अगर 1 kg फ्यूल के बर्निंग के लिए MA kg एयर की रिक्वायरमेंट है, तो फ्लू गैसेस, धुआं कितना बनेगा, धुआं का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 + MA kg होगा। ये बॉयलर ड्रॉट का डेरिवेशन है, ये मैंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि अगर MA kg ऑफ एयर यूज़ हो रही है 1 kg ऑफ फ्यूल के बर्निंग के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है MA kg ऑफ एयर इज़ यूज फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ये कैसे होगा, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। इसको जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ,
आपका जो बर्निंग होती है फ्यूल की, उसमें बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर का मतलब क्या है, एयर में हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। उसमें नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो ऑक्सीजन का मतलब होता है एयर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर बाई वॉल्यूम हम लें तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एयर V वॉल्यूम में यूज़ हो रही है तो V वॉल्यूम में ही कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होगी। बेसिकली फ्लू गैसेस में मेनली क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप जानते हो कि जो कोल होता है वो बेसिकली क्या होता है, कोल हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो पानी बना लेगा H2O। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस कर लेंगे। और कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस नहीं है, ये मॉइस्चर कंटेंट है, इसकी हमको एनालिसिस नहीं करनी है। बेसिकली हमको एनालिसिस किसकी करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ तक क्लियर है कि जितना वॉल्यूम एयर का यूज़ होगा या ऑक्सीजन का यूज़ होगा, उतने वॉल्यूम में ही हमारी फ्लू गैसेस डेवलप होंगी। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ था, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ये समझ में आया आपको। फिर लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू प्रेशर ऑफ एयर। ये बेसिकली आइडल गैस इक्वेशन है। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT। यहाँ तक क्लियर है, PV इज इक्वल टू MRT। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, अगर मैं इस इक्वेशन को एयर के लिए लिखूं तो प्रेशर ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू मास ऑफ एयर इंटू आर तो कांस्टेंट एयर का, और टेम्परेचर ऑफ एयर। तो अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ एयर तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ एयर इंटू आर की मैं वैल्यू रख दूंगा 0.287 इंटू TA डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ एयर। नॉर्मल प्रेशर ऑफ एयर कितना होता है, 1 बार। तो कितना हम लिखेंगे, 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है 1.0132 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो 0.287 ये ऊपर लिखा हुआ है, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो VA यहाँ पे VA है। तो ये VA कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, MA इंटू TA अपान 353। आप जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ एयर कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये बॉक्स बना दिया मैंने, और इस बॉक्स में हमारा क्या है, इस बॉक्स में हमारा डेंसिटी ऑफ एयर है। क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस। तो डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस क्या होगा, सिंपल, मास ऑफ फ्लू गैसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस। तो मास ऑफ फ्लू गैसेस क्या होगा, जो मैंने आपको अभी इससे पहले, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मास ऑफ फ्लू गैसेस होगा 1 प्लस MA। 1 प्लस MA क्यों होगा, ये आपको समझ में आया। 1 प्लस MA इसलिए होगा क्योंकि अगर MA kg फ्यूल, MA kg एयर यूज हो रहा है फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, तो मास ऑफ फ्लू गैसेस क्या होगा, 1 प्लस MA। यहाँ तक क्लियर है। तो मास ऑफ फ्लू गैसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस, तो 1 प्लस MA। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस होगा वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर। ये मैंने आपको ऊपर बताया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, ये देखिए यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वो उठा करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे आ गया। तो फाइनली डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस आ गया ये। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस। यहाँ तक क्लियर है।
अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर ऑफ एयर की, जो मैं कह रहा था पॉइंट बी का प्रेशर। तो पॉइंट बी का प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा? सिंपली रो जी एच। तो ये देखिए सिंपली रो जी एच। रो क्या है? रो ऑफ एयर, और जी इंटू एच क्या है? हाइट ऑफ चिमनी। मैं ये नहीं कह रहा कि चिमनी में अभी फ्लो गैसेस भरी हैं। अगर बॉयलर स्टार्ट नहीं है तो चिमनी में क्या भरी होगी? कोल्ड एयर भरी होगी। और चिमनी अगर बॉयलर स्टार्ट हो गया है तो चिमनी में फ्लो गैसेस भरी होंगी। क्लियर है? तो प्रेशर ऑफ एयर, यहाँ पे देखिए प्रेशर ऑफ एयर बराबर क्या होगा? डेंसिटी का फार्मूला मैंने रख दिया, एम ए अपान वी ए इंटू जी इंटू एच रख दिया। फिर एम ए अपान वी ए, ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है ये अभी पिछले पेज में जो मैंने निकाला था वो यहाँ पे उठा करके रख दिया इंटू जी एच। तो फाइनली हमारा जो प्रेशर ऑफ एयर आया वो इतना आया। इसे आप बॉक्स में कर लेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये क्या निकला है? 353 GH डिवाइडेड बाई TA। ये है प्रेशर ऑफ एयर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम लोग निकालने वाले हैं प्रेशर ऑफ फ्लू गैसेस। तो प्रेशर ऑफ फ्लू गैसेस क्या होगा? वो भी रो GH होगा। ये देखिए ये भी रो GH है। MF अपान VA क्या है? ये रो है। और हम लोग यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं डेंसिटी की वैल्यू। सिंपली हम लोग यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने डेंसिटी की पिछले इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दिया, तो हमको निकल करके ये आ गया प्रेशर ऑफ फ्लू गैसेस। तो प्रेशर ऑफ एयर माइनस प्रेशर ऑफ फ्लू गैसेस, मैंने आपको बताया था ये प्रेशर डिफरेंस क्या कहलाता है? ड्रॉट कहलाता है। तो बेसिकली ड्रॉट इज द प्रेशर डिफरेंस। ये देखिए, और दोनों इक्वेशन को हमने सिंपली माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। तो फाइनली डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद इतनी। ये प्रेशर डिफरेंस कहलाता है ड्रॉट। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ड्रॉट। अगर आप कहें कि मुझे नहीं ड्रॉट प्रेशर इन mm ऑफ वाटर लेवल लिखना है, जैसे आप कहते हैं ना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mm ऑफ Hg, मीन्स पारा। Hg कितने हाइट तक चढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रभाव में? 760 mm चढ़ेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को mm ऑफ वाटर या mm ऑफ Hg में भी आप डिनोट कर सकते हैं। mm ऑफ वाटर के अगर टर्म्स में हमको डिनोट करना हुआ तो हम कैसे डिनोट करेंगे? इस डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हैं? सिंपली रो जी एच। क्लियर है? डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हैं? सिंपली रो जी एच, जहाँ पे एच क्या है? ये एच है कितने हाइट तक वाटर चढ़ेगा, और रो क्या है? रो ऑफ वाटर। आप जिस टर्म्स में निकालना चाहते हैं प्रेशर डिफरेंस को, वहाँ की डेंसिटी आपको लिखनी होती है। अगर आप कहें कि नहीं बताओ पारा, मरकरी कितना ऊपर चढ़ेगा, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हो जाएगी। अगर आप कहें नहीं एल्कोहल कितना ऊपर चढ़ेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एल्कोहल हो जाएगा, और यहाँ पे हाइट ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, ये वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको डेंसिटी उस फ्लूइड की लिखनी है जिसके टर्म्स में आप बात कर रहे हो, और हाइट भी उस फ्लूइड की आप लिखोगे जिसके टर्म्स में आप बात कर रहे हो। तो फाइनली ये डेरिवेशन निकल करके आता है बॉयलर ड्रॉट का हाइट ऑफ वाटर के टर्म्स में, mm ऑफ हाइट ऑफ वाटर के टर्म्स में। तो ये डेरिवेशन है आपका बॉयलर ड्रॉट का। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में बॉयलर ड्रॉट का डेरिवेशन करने के लिए कहता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।